हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 10th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेकर आया हूं समांतर श्रेणी के शेष प्रश्न, जो देखना प्रश्नावली 5B के थे। देखना ये प्रश्न, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखना हम यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया क्या है 50वां पद। देखना 50 पद है, n बराबर 50वां पद कौन सा होगा, 50वां पद हमारा देखना कहीं ना अंतिम पद है, वो हमारा 50वां पद होगा। अर्थात पदों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, पदों की संख्या n बराबर 50 होगी। देखना और ये दे रहे हैं तीसरा पद 12 है, अर्थात तीसरा पद T3 बराबर 12 है। तो ये कह रहे हैं कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था, देखना nवां पद जो होता है, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कहने का मतलब प्रथम पद प्लस जो पदों की संख्या n, उसमें से एक कम, और देखना और d सार्वधातुक। देखना तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50वां पद जो है, यहाँ लिखेंगे 50वां पद बराबर 106। 50वां पद का सूत्र क्या होगा, देखना a, हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, हमारा यहाँ पे प्रथम पद कौन सा होगा, a, तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, डी का मान भी नहीं दिया गया है, 106। तो ये हो जाएगा a प्लस 50 में से गया तो 49, और ये d बराबर 106। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। इसी प्रकार देखना लिखेंगे ये तीसरा पद। देखना तीसरा पद दिया है तो T3 बराबर 12 दिया है। तीसरे पद का सूत्र हमने ये भी बताया था, तीसरा पद है तो एक कम, मतलब अर्थात a प्लस 2d बराबर 12। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। इस 1 और 2 को हल करेंगे, 49d इक्वल टू 106। और देखना इसे हम हल करेंगे घटाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा। देखना ये 47d बचेंगे माइनस के, और ये माइनस के बचेंगे। देखना 12 घटाएंगे, देखना ये कहीं ना कहीं 94। देखना ये कैंसिल हो गया, d बराबर 94/47। तो ये से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा d का मान कितना आ जाएगा, देखना d बराबर कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा। देखना अब d का मान हमने निकाल लिया है, d का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। देखना d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखना d का मान 1 में रखेंगे। एक समीकरण हमारा कौन सा है, देखना ये वाला है, तो a के स्थान d के स्थान पर हमें कितना रखना होगा। देखना और ये हम यदि 1 में रखे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो हम 2 में रखेंगे। कौन से समीकरण में, समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखना कहीं ना कहीं सिंपल हो जाएगा। a के स्थान d के स्थान पर क्या रखना है, a प्लस 2d, d के स्थान पर 2 इंटू 2 इक्वल टू, देखना कहीं ना कहीं ये 12 है। देखना a प्लस ये 4 बराबर ये 12, a बराबर 12 में से ये 4 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 8 आ जाएगा। तो a बराबर हमारा कितना आ गया, 8। तो देखना इस क्रम में हमें ज्ञात क्या करना है, 29वां पद। तो देखना यहाँ लिखेंगे 29वां पद बराबर a प्लस 29वां पद है तो ये 28d, a प्लस 28d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारा 29 है, तो 29 में से एक कम करके लिखेंगे तो 28d। तो देखना a का मान हमारा कितना 8, 28 इंटू डी का मान 2। तो देखना 28 दूनी 56 प्लस के 8। तो देखना 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, और ये 64। ये हमारा 29वां पद होगा, 29वां पद। तो कितना निकल के आ गया, 64।
तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखना समय न लेते हुए अगला प्रश्न देखना। प्रश्न 9 पहला प्रश्न, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद 150 माइनस के है। देखना कहीं ना कहीं ये पता करना है कि क्या इस श्रेणी का माइनस के 150 जो है कोई सा पद है, यदि है तो बताइए। देखना तो हम पहला प्रश्न हल करेंगे। देखना दिया है, क्या दिया है, श्रेणी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन आर इन एपी। देखना ये एपी में है, तो ये पता कर रहे हैं कि ये हमारा 150 इस श्रेणी का कोई सा पद है। तो हम यहां मानेंगे, माना श्रेणी का nवां पद माइनस के 150 है। तब श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 11, सार्वंतर d बराबर देखना t2 अर्थात t1, t2 देखना t3, t4 ऐसे ही कौन सा पद जो है tnवां पद हमने मान लिया है, तो वो 150 होगा। तो देखना d बराबर होता है t2 माइनस t1, तो t2 हमारा कितना है, 8 में से 11 घटाएंगे तो देखना तो ये माइनस के 3 बचेगा। ध्यान रखना ये अंतर कितने का है, देखना 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 5 बचेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 2 बचेंगे, 2 में से 3 घटाएंगे कहीं ना कहीं माइनस 1 बचेगा। इसी क्रम में माइनस के 150 इस श्रेणी का कोई सा पद है तो उसे ज्ञात कीजिए। तो देखना n वां पद कौन सा है, देखना 150 माइनस की, तो अभी पता पड़ेगा। nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस के 150। a का मान 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है हमारा माइनस का 3 बराबर माइनस के 150। तो देखना n माइनस 1 इंटू माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 150 माइनस के 11, ये 11 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो देखना 150 और ये 11 माइनस के ये हो जाएंगे 161। देखना तो n माइनस 1 और ये जो 3 है इसका कहीं ना कहीं देखना भाग में चले जाएंगे, माइनस 3 से 3 के ऋण से ऋण कैंसिल, 3 से ये कटेंगे, देखना नहीं कटेंगे। तो देखना ये जब ये पूर्णांक संख्या नहीं आ रही है तो हम यहाँ कह सकते हैं ये माइनस के 150 इस श्रेणी का कोई सा पद नहीं है। देखना पूर्ण रूप से नहीं विभाजित हो रहा है, 6 और 1 7 और 1 8, ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं अतः माइनस के 150 श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो इसी क्रम में हम बी प्रश्न करेंगे। देखना जैसा कि आपने देखा है बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसी क्रम में देखना बी प्रश्न हम यहाँ कराएंगे। देखना बी, इसी का बी देखना, अभी ये बी देखना श्रेणी हमें दी है 76 72 और ये देखना 68 64 एंड सो ऑन का कौन सा पद शून्य है, ये पद पूछ रहे हैं कौन सा पद शून्य, जीरो की बात कर रहे हैं। देखना कौन सा पद शून्य है ये बता रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे माना n वां पद क्या है, शून्य है। तब क्या करेंगे, प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद a बराबर 76 और d हमारा कितना है 72 में से 76 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं देखना 4 का अंतर है, तो ये माइनस की 4 का अंतर है, -4 है। तो हम nवां पद लिखेंगे, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद हमें कितना दिया है 0, तो a हमारा कितना है 76 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना था -4।
तो ये 76 उस तरफ जाएंगे माइनस के 76 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस के 4। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 76 कैंसिल हो जाएंगे। देखना होंगे या नहीं होंगे ये पता करेंगे। देखना ये हमारा कितना है, 4 एकम 4 और 3, 4 एकम 4 और ये 3 बचे 36, 4 ने 36, 19 चौक 76। तो देखो ना 19 बराबर n माइनस 1 बचा, n बराबर 19 और ये एक इस तरफ आएगा तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा n बराबर 20। तो ये हम कह सकते हैं ये 20वां पद हमारा क्या है, 20वां पद शून्य होगा। इस श्रेणी का इसमें से 4 कम, इसमें से 4 कम, इसमें से 4 कम, इसमें से 4 कम, इसी प्रकार से जो 20वां पद होगा वो कहीं ना कहीं शून्य होगा, ध्यान रखना। तो इस प्रकार के ये प्रश्न थे। देखना शेष प्रश्न जो भी है, देखना तीसरा प्रश्न, अब हम इसे सीधा करेंगे। देखना हम कहेंगे माना nवां पद 104 है, सी देखना माना nवां पद 104 है, तब देखना nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद हमारा कितना है 104 बराबर a प्रथम पद हमारा इस श्रेणी का कितना है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 में कितने जोड़े हैं कि 9 हो जाए, 9 में से 4 गई तो ये कहीं ना कहीं 5 का अंतर है तो ये 5 होगा, ध्यान रखना। ये 4 इसमें से घट जाएंगे, 104 माइनस 4 क्योंकि ये इस तरफ आएंगे माइनस 4 n माइनस 1 इंटू डी। तो देखना ये हमारे 100 बचेंगे n माइनस 1 इंटू डी। तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 पन 100 अर्थात 20 बार। तो ये 20 बराबर n माइनस 1, n बराबर ये एक इस तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं देखना n बराबर ये 21 हो जाएगा और ये हमारा मान निकल के आएगा n बराबर 21। अर्थात इस श्रेणी का 104वां पद 21वां पद होगा, ध्यान रखना 104 जो है वो पद 21वां पद होगा। इसी क्रम में ये प्रश्न देखना, अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, समय न लेते हुए उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखना और जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखना ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माना प्रथम पद a तथा सार्वंतर हमने d मान लिया, d है, तब क्या है 11वां पद t 11वां पद कितना है 38। तो देखना 11वां पद का सूत्र क्या होगा a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसी प्रकार देखना इसी प्रकार क्या करेंगे, हमें दिया है 16वां पद 73। तो देखना t16 बराबर 73, तो 16वां पद क्या होगा एक कम a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। इसी क्रम में देखना इसे हल करेंगे, a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण नंबर 1 था। इसे लेंगे घटाने पर देखना माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 5d बचेंगे, 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गए तो 5 बचेंगे, 6 में से 3 गए 3 35 बचेंगे। d बराबर 35 बट्टे 5, 5 7 से 35, d का मान हमारा कितना आ गया 7, d का मान हमारा 7 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। देखना एक हमारा क्या है d के स्थान पर 7 रखने हैं, तो a प्लस 7 10 इंटू 7 बराबर 38, तो ये हो जाएगा a बराबर 38 में से 10 से 70 घटेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा। देखना यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 38 माइनस 70, तो 38 है, देखना 38 माइनस 70, तो देखना 70 में से 40 घटाएंगे तो ये 30 बचेंगे, अर्थात कितने बच जाएंगे। देखना 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे, 6 में से 3 गए 3 बचेंगे। देखना 8 2 10 की 0 हासिल 1 3 3 6 और 1 7 32 बचेंगे, a का मान माइनस के 32 बचेगा।
ध्यान रखना ए का मान निकल के आ गया। अब ये कह रहे हैं कि उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखना 31 डी 31 बराबर ए प्लस 30 डी, कितने डी? ए प्लस 30 डी। तो देखना ए कितना है माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान कहीं ना कहीं 7 है, देखना 7, तो माइनस के 32 प्लस 7 21 210। देखना 210 में से ये 32 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से ये 2 गए तो 8 बचेंगे। ये हमारा कितना बचा? 10। 10 में से ये हमारे 3 गए तो 7 बचेंगे और ये 1 बचेगा। 178 होगा टी 31वां पद। टी 31वां पद जो होगा वो कहीं ना कहीं 178 होगा। देखना 8 2 10 और 7 3 10 और 11 और 1 12, बिल्कुल सही 210। ये 178 होगा। ध्यान रखना 31वां पद कितना होगा? 178 होगा, ध्यान रखना। और देख ला अगला प्रश्न इसी क्रम में, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है आज तो। देखना किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 15वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, ठीक है। इस प्रकार से हमने माना। तो देखना ये कह रहे हैं 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहां लिखेंगे 17वां पद, देखना शर्त से 17वां पद टी 17 उसके 10वें पद से ये वाला पद 7 अधिक है, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे। 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है ये वाला पद, तो 10 वाले पद में 7 हमने जोड़ दिए, तो ये कहीं ना कहीं 17 वाले पद के बराबर हो गया। तो ये मान निकालेंगे 17वां पद क्या होगा? ए प्लस 16d बराबर ए प्लस 9d प्लस ये हो जाएगा हमारा कहीं ना कहीं 7। तो देखना ए से ये ए कैंसिल हो जाएगी, ये 9d इस तरफ आएगी, 16d में से 9d घटाएंगे बराबर 7, 16 में से ये 9 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 7 बचेंगे, 7d बराबर 7। तो d का मान हमारा 7/7, 7 से 7 कैंसिल, d का मान हमारा कहीं ना कहीं 1 आएगा। तो इसका सारवंतर हमारा कहीं ना कहीं कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को ज्ञात करेंगे। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, ये रहा प्रश्न। यदि किसी समांतर श्रेणी का m वां पद 1/n और n वां पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn वां पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। तो ये भी बहुत मोस्ट प्रश्न है, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखना यदि किसी समांतर श्रेणी का m पद, तो हम यहाँ मानेंगे माना प्रथम पद a तथा सारवंतर डिफरेंट कितना है? d है। तब हम क्या करेंगे? हमें दिया है tm m वां पद, इसे बोलते हैं m वां पद, ध्यान रखना। तो tm बराबर कितना दिया है? 1/n दिया है और tm का सूत्र क्या होगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। इसी प्रकार n वां पद बराबर tn बराबर 1/m बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वेशन। तो इसे हम हल करेंगे तो देखना घटाने पर देखना रेड और ये रेड, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बचेगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू देखना 1/n माइनस 1/m। इस प्रकार से हम लिखेंगे। d हम कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m माइनस 1, ये माइनस से खुलेगा माइनस की n और प्लस की 1। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे m n, और ये देखना m का n का भाग देंगे तो m बचेगा, m माइनस
m का भाग देंगे तो n बचेगा। तो इस क्रम में देखना एक से ये एक कैंसिल हो गया, तो d बराबर m माइनस एन बट्टे एम एन, और ये जो बट्टे पहुंच जाएगा क्या m माइनस एन। तो इससे ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा, d का मान निकल के आएगा 1 बट्टे एम एन। इस प्रकार से हमने डिफरेंट निकाल लिया इस श्रेणी का। तो देखना d का मान किसी समीकरण में रख दीजिए तो a का मान निकल आएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे एन बराबर a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर लिखेंगे 1 बट्टे एम एन। तो देखना 1 बट्टे एन बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 1 बट्टे एम एन, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 1 बट्टे एम एन। तो देखना m से m कैंसिल हो जाएगा, और देखना a 1 बट्टे एन बराबर a प्लस 1 बट्टे एन माइनस 1 बट्टे एम एन। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो a का मान भी कितना आ जाएगा 1 बट्टे एम एन। ये भी हमारा 1 बट्टे एम एन निकल के आया। तो हम देखना अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक a भी निकल के आ गया, तो सिद्ध कीजिए एम एन पद 1 होगा और प्रथम पद 1 बट्टे एम एन होगा। तो प्रथम पद जो है 1 बट्टे एम एन होगा, ये हमने सिद्ध कर दिया है। देखना अब हमें ज्ञात करना है एम एन पद 1 होगा। तो देखना एम एन पद बराबर a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हमारा कितना है, a का मान है हमारा 1 बट्टे एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी का मान 1 बट्टे एम एन। तो इसे हम लिखेंगे 1 बट्टे एम एन, और देखना प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो एम एन इंटू 1 बट्टे एम एन माइनस इसका इसमें करेंगे तो 1 बट्टे एम एन। इससे ये वाला हमारा पद कैंसिल हो जाएगा और इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल होगा तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हुआ, सिद्ध हुआ। तो इसी प्रकार से बहुत ही सिंपल वे में मैंने कराया है। देखना यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो एमएससी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देखना, यूट्यूब चैनल पर @MSC क्लासेस 101 डालेंगे तो चैनल का नाम, उसे सब्सक्राइब करें। देखना सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर, देखना शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जो भी आपके भाई बहन जो भी 10th क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं वो रिवीजन बैच हमारा कुछ समय बाद चलेगा। और देखना 2025 और 2026 के लिए संपूर्ण मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जाएगी। देखना एक बार चैनल को अवश्य देखना सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने भाई बहन को अवश्य शेयर करें, जिससे वो 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l हो तो सिद्ध कीजिए आरंभ से अर्थात प्रारंभ से आरवें पद एवं अंत से आरवें पद का योग a प्लस l होगा। तो देखना हम यहाँ लिखेंगे, माना क्या, पहला पद a दिया है, यहाँ लिखेंगे हम दिया है, देखना दिया है पहला पद a व अंतिम पद l है। तब देखना ये कह रहे हैं अंत से, तो हम यहां लिखेंगे आरंभ से आर पद बराबर a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 1 कहेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। इसी क्रम में अंत से आर पद बराबर l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 2। अब देखना अंत से आरवा और प्रारंभ से आरवा पद का योग बता रहे हैं,
कि a प्लस एल होना चाहिए, ये सिद्ध करके लाना है। तो हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर देखना यहां लिखेंगे प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद बराबर, देखना इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एल और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करके लाना था, यही हमें सिद्ध करके, देखना यही हमें सिद्ध करके लाना था। खुदा पहाड़ निकली चुईया। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो कौन सा पद शून्य होगा? तो देखना यहां लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, डी। तो देखना तो हम लिखेंगे तीसरा पद हमारा कितना दिया है, तीसरा पद जो दिया है वो 4 दिया है। तो देखना है यहां लिखेंगे t3 बराबर 4। 3 का मतलब क्या है, a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो a प्लस 2d बराबर 4 इक्वेशन 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, देखना ये दे रहे हैं नौवां पद कितना 8, तो t9 बराबर 8। नौवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर 8, समीकरण नंबर 2। इसे हल करेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1। और देखना घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस 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 ये घट गए, 8d में से 2d गए तो ये हमारे कहीं ना कहीं 6d बचेंगे। कितने बचेंगे, 6d इक्वल टू 8 में से 4 गई तो ये 4 बचेंगे। d का मान 4/6 आ जाएगा, अर्थात 2 बार ये 3, तो 2/3 d का मान आ गया। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, तो माना nवां पद शून्य होगा, nवां पद बराबर शून्य होगा, माना ये। तो देखना nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, जो कि हमने माना है। तो a का मान हमारा कितना है, a का मान यहां से निकाल लेंगे। देखना d का मान दिया है, d का मान समीकरण 1 में रख दो। देखना तो हमारा a का मान निकल के आ जाएगा, d का मान यहां लिखेंगे, d का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा कौन सा है, ये वाला। तो देखना d का मान a प्लस 2 इंटू डी का मान 2/3 बराबर 4। तो ये a प्लस 2 दूनी 4/3 बराबर 4। तो a का मान निकल के आया है 4 माइनस 4/3। देखना 12 में से 4 गए 8/3, तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा, 8/3। तो ये वो लिखेंगे हम 8/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर हम लिखेंगे 2/3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा देखना कितना हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा n माइनस 1 इंटू 2/3 इक्वल टू माइनस के 8/3। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और देखना 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे। अब देखना n माइनस 1 बराबर माइनस के 4, n बराबर माइनस के 4 और ये प्लस 1 बराबर माइनस के 3। तो n का मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 3। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो वो कहीं ना कहीं तीसरा पद हमारा शून्य होगा। देखना माइनस के 3, n बराबर माइनस के 3 आ रहा है। तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः, तीसरा पद हमें 4 दिया है और ये नौवां पद हमें कितना दिया है, 8। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो ये देखना -3 बता रहे हैं, तो ये कोई सा पद शून्य नहीं होगा। देखना कितना कह रहे हैं, -3, n का मान हमारा ये -3 आया है। एक बार फिर से चेक करेंगे और देखना जो भी n का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना ये -3 दे रहा है, देखना कहीं ना ऋणात्मक पूर्णांक दे रहा है, तो देखना हो सकता है तीसरा पद जो है, तीसरा पद ये कह रहे हैं 4 है, ये -3, तो ये कहीं ना कहीं कोई सा भी पद शून्य नहीं होगा इसका। तो आप हमें एक बार देखेंगे,
देखना 4 है, 4 ये हमारा तीसरा पद T3। तो इससे पहले ये दूसरा पद कौन सा होगा, तो हम डिफरेंट D को घटाएंगे। तो ये देखना 4 में से 2/3 घटाएंगे, 4 12 में से 2 गए तो 10/3, इसमें से 2/3 घटाएंगे तो ये 10 में से 2 गई, 10 में तो 2 गए 8/3, और फिर इसमें से 2/3 घटाएंगे, देखना कितना आ जाएगा 6/3, मतलब 2 आ जाएंगे, 2 में से 2/3 घटाएंगे तो इस क्रम में देखना आ जाएगा या नहीं आएगा, एक बात देखेंगे। 2 में से 2 3 दूनी 6 में से 2 गए तो ये 4/3 बचेगा, फिर घटाएंगे 4 में से 2 गए तो ये हमारे 2/3 बचेंगे, फिर 5 में से 2/3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अर्थात ये आ जाएगा घटाने पर, जोड़ने वाला नहीं, माइनस वाला तीसरा पद आ जाएगा, ध्यान रखना माइनस वाला तीसरा पद आ जाएगा जो कि शून्य होगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखना अगला प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का m पद n तथा n पद m हो तो सिद्ध करो कि p पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए m प्लस n पद शून्य होगा। ये बात बिल्कुल सही है। यदि p पद q हो और q पद p हो तो उनका जो योग होगा वो कहीं ना कहीं शून्य होता है। देखना तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। माना प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, तब देखना m पद तो dm बराबर m पद n, तो n बराबर m पद क्या है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 1 कहेंगे। इसी प्रकार देखना क्या हो जाएगा n पद तो ये हो जाएगा tn बराबर ये m दिया है बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n पद हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसे हम देखना हल करेंगे तो घटाने पर ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये a कट जाएगा तो ये n माइनस m बचेगा। इस तरफ देखना ये भी माइनस हो जाएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखना n माइनस m इक्वल टू ये d कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 माइनस m प्लस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो d m माइनस n हो जाएगा बराबर n माइनस m। तो देखना इसे माइनस चिन्ह कॉमन तो m माइनस n हो जाएगा और d m माइनस n। तो देखना इससे ये वाला पद कैंसिल तो d का मान माइनस का 1 आ जाएगा। तो d का मान 1 में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान 1 में रखेंगे तो ये 1 है, d के स्थान पर हम क्या रखेंगे n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर माइनस 1। तो ये देखना ये कितना हो जाएगा n बराबर a प्लस माइनस की m ये हो जाएगी प्लस की 1 हो जाएगी, तो ये उस तरफ जाएगी तो a बराबर m प्लस n और ये उस तरफ जाएगी प्लस 1 है, a बराबर m प्लस n माइनस 1। a का मान प्रथम पद हमारा निकल के आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद हमारा आ गया, d आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, p पद ये होगा और सिद्ध करना है m प्लस n पद शून्य होगा। तो देखना हम यहाँ लिखेंगे p पद बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो देखना a का मान है हमारा m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस की 1, तो m प्लस n माइनस 1 और इसमें माइनस p और ये प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा m प्लस n माइनस p। तो ये tp अर्थात p पद हमारा निकल के आ गया कितना, देखना m प्लस n माइनस p, अर्थात यही हमें सिद्ध करके लाना था। और क्या प्रश्न में पूछ रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं m प्लस n पद शून्य होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे m प्लस n पद
बराबर ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखना, ए हमारा कितना है, ए हमारा है एम प्लस एन माइनस 1 प्लस देखना एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 1 है। तो देखना ये हो जाएगा m प्लस एन माइनस 1, एक का गुणा होगा माइनस की m प्लस की 1। तो ये m से ये m कैंसिल, n से n कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। तो हमारा कितना आ जाएगा, m प्लस एन वहां पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करके लेके आना था। देखना बहुत ही अच्छे टॉपिक थे, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखना अगला प्रश्न समय न लेते हुए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी? वे संख्याएं ज्ञात करनी है जो कहीं ना कहीं 3 से विभाजित हैं। तो देखना 3 अंकों की कुल संख्याएं, देखना हल हम यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की कुल संख्या कौन सी होगी, 101, देखना 100, 101, 102 एंड सो ऑन 999। ये तीन अंकों की संख्याएं कहीं ना कहीं हैं। अब हमें वो संख्याएं पता करनी है जो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हैं, अर्थात 7 जिनका गुणक हो वो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। वो कितनी है, वो 3 अंकों की होनी चाहिए। तो देखना 7 से विभाजित संख्या जो 3 अंकों की है, बराबर देखना 101, 102, 17 17 119, देखना 102 3 से कट जाएगा, नहीं 7 से, देखना इसे काटेंगे एक बार, इसे काटेंगे इसे, देखना 7 एकम 7, 8 9 10 3 31 हो गए, 7 चौक 28 29 30 31 3, अर्थात 3 इसमें 3 है, 4 और जोड़ दीजिए। देखना कौन सी संख्या होगी, 104, 101 में 4 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 104 होगी। इसे देखना काटेंगे, देखना 7 एकम 7, 8 9 10, देखना 7 एकम 7, 7 3 बचे 34 हो गए, 7 चौक 28 7 35 105 हो जाएगी। देखना ये कट जाएगा। ये 7 से विभाजित संख्या हमने पहली पता कर ली। देखना और कोई सी संख्या जो है वो हमारी 5 से विभाजित नहीं, 7 से विभाजित नहीं हो रही है। तो इसमें 105 में ये 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। देखना 112 में 7 जोड़ेंगे 119 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलेंगे। अब हम कैसे अंतिम संख्या कैसे पता करेंगे, 999 में 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 2 बचे 29, 7 चौक 28 1 बचा 19, 7 दूनी 14 15 16 17 18 19, अर्थात इसमें 5 ज्यादा हैं, अर्थात इस 999 में से 5 घटाएंगे तो 994, ये कहीं ना कहीं 7 से विभाजित होगी। तो जो अंतिम जो 3 अंकों की संख्या है जो 7 से विभाजित है वो कहीं ना कहीं कितनी होगी, 994 होगी। तो इस प्रकार से हमने ये संख्या ज्ञात कर ली और इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा, वो 7 होगा। इसे हम सार्वंतर डी कहते हैं। देखना अब हमें पता करना है ये संख्याएं हैं कितनी, ये संख्याएं कितनी हैं ये हमें पता करना है। तो देखना प्रथम पद a बराबर 105, सारवंतर जैसा कि आपको ज्ञात है 112 में से 105 घटाएंगे तो 7 आएगा। देखना a और ये और अंतिम पद अर्थात nवां पद यहाँ लिखेंगे, nवां पद जो है हमारा कितना है तो 994 है। nवां पद देखना अंतिम पद जो है इसे हम nवां पद कह सकते हैं। तो देखना nवां पद का सूत्र क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994।
देखना a का मान कितना है 105 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 7 बराबर 994। जो भी n का मान निकलेगा वो संख्या, इतनी संख्याएं ये होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो देखना 105 उस तरफ जाएंगे तो 994 में से 105 घटाएंगे तो ये n-1 और इंटू 7। तो देखना n-1 इंटू 7। देखना अब ये क्या हो जाएगा, देखना 14 में से 5 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 9 बचेंगे। ये 8 में से 8 के 8 बचेंगे। देखना 9 में से 1 गया तो 8 बचेंगे। तो देखना n-1 इक्वल टू 889 बट्टे ये 7 हो जाएगा। 7 एकन 7, 1 आ गया, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, मतलब 4 आ गए, 49 7 7 49। अर्थात ये हमारा कितना आ गया, देखना n-1 इक्वल टू 127। तो n बराबर 127 प्लस 1 तो n बराबर 128 हो जाएगा। इस प्रकार से n का मान ज्ञात हो गया। देखना बहुत ही अच्छे टॉपिक थे। आज समय ज्यादा होने के कारण आज के लिए बस इतना ही। शेष अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।